बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एसएलओ नंबर 9 है। बच्चों, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से पहले मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करूं कि जब भी हम फिज़िक्स में किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करते हैं या किसी भी दो या दो से ज़्यादा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं तो हम तीन किस्म के मेथड यूज़ करते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, दूसरा होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन और तीसरा होता है ग्राफिकल एनालिसिस या ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड वो प्रोसेस होता है कि जिसमें हम एक पिक्चर के ज़रिए दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को फाइंड करते हैं। जब हम ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को कहा जाता है वेरिएबल्स। फिर वो वेरिएबल भी हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और दूसरे को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हमेशा हम एक्स एक्सिस के ऊपर लेते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम वाई एक्सिस के ऊपर लेते हैं। हमारे पास जब मोशन हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे पास दो किस्म के ग्राफ्स आते हैं, एक को कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरे को स्पीड टाइम ग्राफ कहा जाता है। ये हमारे पास जस्ट ग्राफ की डेफिनेशन है कि हम ग्राफ को किस तरह डिफाइन करेंगे। जरा वर्डिंग को देख ले। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे टू रिप्रेजेंट रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। Those physical quantities between which we want to plot graph are called variables. These variables are of two types, independent variable and a dependent variable. As graph is plotted on xy plane, therefore we always keep independent variable on x-axis and dependent variable on y-axis. To analyze motion of an object, we have two types of graphs. Number one, distance time graph, दूसरा speed time graph. अब हम distance time graph को explain करेंगे for different types of motion. For example, पहले हमारे पास आएगा when object is at rest, तो इसका ग्राफ distance time graph किस तरह बनेगा। फिर दूसरा हमारे पास आएगा कि when object is moving with constant speed, तो इसका हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस तरह बनेगा। और तीसरा जब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा। तो अभी हम ड्रा करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इंशाल्लाह उसके बाद फिर स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ जाएंगे। ये चूंकि ग्राफ का डेफिनेशन है तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो जस्ट फॉर अ मोमेंट में स्क्रीन को छोड़ता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, इसके लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रा करेंगे या प्लॉट करेंगे। तो जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट के लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हम एक डेटा हाउस से कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर, ये डेटा खुद से लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये डेटा ले रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पर आ जाएगा टाइम। लेट सपोज टाइम इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 सेकंड्स। और चूंकि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट है तो इसके लिए हमारे पास डिस्टेंस क्या होगी, हम 0 ले सकते हैं लेकिन 0 की बजाय अगर मैं 2 ले लूँ, मतलब कि 0 सेकंड में जो ही टाइम स्टार्ट होता है उससे पहले ही डिस्टेंस ओरिजिन से 2 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मैं डिस्टेंस को टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मीटर से, तो ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर, मतलब कि देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसीलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमारे पास ग्राफ ड्रा करने का तरीका ये है कि हम
दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। लेट्स कंसिडर, ये मेरे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, जिस पे हमारे पास डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1, ये ओरिजिन। लेट्स सपोज ये डिस्टेंस 2 4 6 मीटर है। दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम। तो अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे इस डेटा के मुताबिक। तो आप देख रहे हो कि ज़ीरो, जब हमारे पास टाइम भी ज़ीरो है तो इस वक्त डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। इसी तरह 1 सेकंड बाद भी हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है 2 मीटर, 2 सेकंड बाद भी हमारे पास डिस्टेंस बन रहा है 2 मीटर, 3 सेकंड बाद भी सेम और 4 सेकंड बाद भी सेम। तो अब हम क्या करेंगे, इन प्लॉट्स डॉट्स को मिला देंगे। आप देख रहे हो कि हमारे पास जो ग्राफ आ रहे हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे कि हमारे पास अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो इसका ग्राफ किस तरह आएगा। तो देखें, रिजल्ट लिखते हैं जो हमने ग्राफ ड्रा किए। हम लिखेंगे कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट is a parallel to x एक्सिस, ठीक है। तो जब भी हम ग्राफ ड्रा करेंगे किस चीज के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो हमारे पास ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम ड्रा करेंगे सेकंड केस के लिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नंबर सेकंड केस, व्हेन object is moving with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कहा जाता है। तो जब हम कांस्टेंट स्पीड की बात करते हैं तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कंसिडर करते हैं डेटा कि लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज टाइम, 0 1 2 3 सेकंड्स। इसी तरह डिस्टेंस 0 3 6 एंड 9 मीटर। आप देख सकते हो कि स्पीड जो है ये कांस्टेंट है। ये डेटा बच्चों हम खुद से ले रहे हैं, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। आपको जब आप डेफिनेशन करोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आप इस तरह डिफाइन करते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप यहाँ पर ऐसा डेटा लेंगे कि टाइम 0 से स्टार्ट करके 4 5 सेकंड तक आप लेके जाओगे और इसमें जो डिस्टेंस चेंज होगी वो इक्वली चेंज करोगे। यहाँ 0 है तो 3, देन 6, देन 9 एंड 12 15 एंड सो ऑन। अगर आप 2 लेंगे तो 2 0 2 4 6 एंड सो ऑन। आप 5 लेंगे तो 0 5 10 15 20 एंड सो ऑन। यानी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल चेंज आएगा डिस्टेंस में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि स्पीड जो है हमारे पास यूनिफॉर्म है। तो अभी प्लॉट करते हैं इसका ग्राफ कि इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह बनेगा। तो एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ किस तरह बनता है। अब हम इसको मार्क करते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4, इसी तरह ये वाला साइड
दिस इज सेकंड्स, ये टाइम है। ओके, अब आप हमारे पास ये आता है तो ये 3, 6, 9, इसी तरह 12, दिस इज ओरिजिन। अब आप ड्रा करें इस गिवन डेटा के मुताबिक ग्राफ। तो आपके पास 1 सेकंड में 3 मीटर पर सॉरी 0 में 0 है। 1 सेकंड बाद हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस है, इस पर इधर बनेगा, 2 के बाद इधर बन जाएगा, 3 के लिए इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। जहां पर हमारे पास डॉट आ रहे हैं, इन डॉट्स को हम क्या कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं, तो हम देखेंगे हमारे पास ग्राफ किस तरह आता है। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन कर्व है, सॉरी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड या स्ट्रेट लाइन स्लोप है, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड है, ग्राफ किस तरह गया, स्ट्रेट लाइन स्लोप। तो रिजल्ट आ जाएगा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ when object is moving with with uniform speed is a straight line